नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरुतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। और श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, सबको बहुत सारा धन्यवाद। हम श्रीमद् भागवतम में चले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध अध्याय 28 आज हम पढ़ेंगे। तेईस नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। 26 नंबर श्लोक से ठीक है। रेगुलर श्रीमद् भागवतम से हम अध्ययन करते हैं, साथ में श्रवण भी। आज भागवतम तीसरा स्कंध अध्याय 28 उसकी 26 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। आज माइक बंद रखिए। भक्षोदिवासं ऋषभस्य महाविभूते पुंसां मनः नयन निवृत्तिम् आदधानं कंठं च कौस्तभमौने अभिभूषणार्थं कुर्यात् मनसि अखिललोक नमस्कृतस्य। शब्दार्थ: वक्ष छाती, अधिवासम आवास, ऋषभस्य भगवान का, महाविभूते महालक्ष्मी का, पुंसाम मनुष्यों के, मन के, नयन नेत्रों को, निवृत्तिम दिव्यानंद आदधानम प्रदान करते हुए, कंठम गला, च भी कौस्तभ मने कौस्तभ मुनि का, आविभूषण अर्थम सुंदरता को बनाने वाला, कुर्यात ध्यान करे, मनोसी मन में, अखिल लोक संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा, नमस्कृतस्य पूजित। अनुवाद: फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्र को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तभ मुनि की सुंदरता को बनाने वाली है। तो इसमें भगवान की जो दर्शन, जैसा हम मंदिर में आते हैं या कभी कुछ समय के लिए भगवान के बारे हम चिंतन करते, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कैसे भगवान की ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार से भगवान का दर्शन करना चाहिए, वो श्रीमद् भागवतम में बताते हैं। तो भागवतम में बोलते भगवान की जो दर्शन वो चरण से शुरू करना चाहिए, क्योंकि भक्तों की भगवान की सारी कृपा चरण से प्राप्त होते हैं। वो चरण परम आश्रय है।
चरण से, उसके बाद उनको क्या बोलते उसको, घुटने, जांघें, उदर, छाती, गर्दन। अभी तक हम गर्दन तक आया और 1-2 श्लोक पढ़ेंगे तो चेहरा तक पहुँचेंगे। तो धीरे धीरे करके उसका सुंदर एक फ़ोटो था मेरे पास, मैं उसको आपसे शेयर करता हूँ। यह ग्रुप में मैंने डाला था, लेकिन अभी हम उसको आपको दिखाता हूँ इससे। हाँ, ये देख रहे हैं श्री भगवान की अलग अलग उनकी चरण कहाँ कौन सा स्कंद है वो बता रहे हैं। हम एक बार इसको देखा के आपको बताते हैं। इसका सुंदर श्लोक भी है। हाँ, पहला स्कंद भगवान की चरण कमल, दूसरा स्कंद भी चरण कमल। पहला और दूसरा स्कंद भगवान की चरण कमल, मानो 2 चरण है। हाँ, तीसरा स्कंद भगवान को यथास्थिति मतलब जांघ है। यथास्थिति मतलब हाँ वो जांघा। और चौथा स्कंद भी जांघ है। तीसरा और चौथा भगवान की जांघ है। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि, छठा स्कंद भगवान की वक्षस्थल। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये भगवान की क्या है, जांघ है। ठीक है, और चौथा स्कंद वो भी जांघा होगा, जांघे होगा। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि मतलब उदर में आ जाते हैं। स्कंद छठा स्कंद भगवान के वक्षस्थल, सातवां स्कंद भगवान के बाहु, आठवां स्कंद भगवान के बाहु, 2 बाहु है ना, कितने सुंदर है। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के 2 चरण है ना, और तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघ है, 2 जांघ है। नाभि एक ही है इसलिए तीसरा स्कंद क्या, चौथा स्कंद। सिर्फ पांचवा स्कंद, छठा स्कंद भगवान के वक्षस्थल, वक्ष एक ही है। सातवां स्कंद भगवान के बाहु, आठवां स्कंद भगवान के बाहु, 2 बाहु। नौवां स्कंद भगवान के कंठ है ना, कंठ। 10वां स्कंद भगवान की मुखारविंद, केवल चेहरा, ना बाल ना मुकुट, केवल चेहरा। और स्कंद 11 भगवान की ललाट है ना, इसको माथा, ललाट। और 12 स्कंद भगवान की शीर्ष, बाल के साथ मुकुट आदि उसके साथ। तो इस प्रकार से 12 स्कंद भगवान की इस प्रकार से वर्णन करते हैं। इस शास्त्रों के सिद्धांत के हिसाब से श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, इसलिए कहा जाता है। कई बार हम लोगों को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। अब भागवतम को घर पे ले जाओगे मतलब आप साक्षात भगवान को ले जा रहे हैं। तो जिसके घर पे भगवान हैं तो उनके घर में कितना मंगल होगा, केवल भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक भी विचार करें। और भगवान जब घर पे आते हैं तब क्या नहीं होगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कैसे भगवान को हम किताब को कैसे भगवान बोल सकते हैं। यह शास्त्रों में लिखे हैं, ये चरण है, ये जांघें हैं, ये उदर है, ये छाती है, बाहें हैं, कंठ है, ये चेहरा है, ये ललाट है, ये शीर्ष है। तो भागवतम शास्त्रों में लिख दिया भगवान, ऐसे कैसे और कुछ हो सकता है। निश्चित रूप में श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है। ये भाद्र पूर्णिमा आ रहा है ना, तो उसी समय ये भागवत की जन्म हुआ था, प्रकट हुआ था। भगवान कृष्ण जब द्वापर युग के अंतों में चले गए तब संसार को मार्ग दिखाने के लिए स्वयं धर्म ज्ञान आदि भी सब कुछ लेके श्रीमद् भागवत की उदय हुआ। पुराण और को उदना उदिता। तो उस उपलक्ष्य पर हर साल भक्त लोग भागवत की प्रचार करते हैं। तो हम हर साल भी कुछ भक्तों के द्वारा हम भागवत लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो इस बार भी मौका है कि आप पास तो भागवत है नहीं है तो ज़रूर आप भागवत ले लेना, क्योंकि आप भागवत क्लास में आते हो। और दूसरा जिनके पास है वो किसी को भक्तों प्रेरित करके उत्साहित करके उनको भी श्रीमद् भागवतम दे सकते हैं। जिनको घर में भागवतम पहुँचेगा साक्षात भगवान है, उनकी सब ऐसा ही बदल जाएगा। कैसे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जरूर होगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद भी ऐसा बताया था। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जाए, इसके ऊपर शिला प्रभुपाद तात्पर्य लिखे हैं।
उपनिषद का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियाँ उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्यों में लगी रहती है। भगवान की विभिन्न शक्तियाँ अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं और उसका अलग अलग नाम देके भगवान रखा, अलग अलग उसको रूप भी है। जैसा पृथ्वी क्या लगते हैं, पृथ्वी तो ऐसा ही है ना, पृथ्वी का भी एक देवी है, ठीक है। ये शक्ति है भगवान की, ये अकल्पनीय शक्ति रूप भगवान के बक्षस्थल में संग्रहित रहते। सारी शक्ति कहाँ रहते हैं? भगवान की बक्षस्थल में संग्रहित रहते हैं। और भगवान की सारी बल कहाँ रहता था? काल हम बताया था भगवान की जांघ है, जांघें नहीं है तो कभी बल ही नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि जो व्यक्ति खड़े नहीं हो पाते वो कैसे बल का कार्य कर सकते है ना। इसलिए भगवान की बल जांघें रहते हैं। और ये जो शक्ति है ये अलग शक्ति, वो शरीर का शक्ति है। और ये शक्ति जैसे हृदय की शक्ति और शरीर का शक्ति एक हो सकते। हृदय का शक्ति जिसका नहीं है उनका शरीर के बल काम नहीं करता। इसीलिए बोलते भगवान की जो शक्ति है कहाँ रहते हैं? बक्षस्थल पर। और वही तरीका भगवान ने हमारा जो सृष्टि किया है इसमें भी भगवान वही प्रदान किया। इसलिए इसका मानसिक शक्ति, हृदय की शक्ति नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस और ये शक्ति फिर कहाँ से आएगा? कृष्ण से आएगा। जो कृष्ण से जुड़े नहीं है कब तक लड़ सकते? कुछ समय लड़ सकते, उसके बाद वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। होती ही है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, दार्शनिक, बड़े बड़े पंडित को हम देखा सुसाइड करके मर जाते हैं। क्यों? भगवान से जुड़े नहीं रहते इस कारण से। जैसे कि सामान्यतः लोग कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह शरीर मतलब वीर्य समस्त शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो महालक्ष्मी ये भगवान की शक्ति है, लेकिन उनकी जो आधार है, उत्सव है, सोर्स है, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति। जो भगवान के दिव्य रूप के वक्षस्थल में विराजमान है। जो योगी भगवान के दिव्य रूप के इस स्थल का ध्यान करता है उसे अनेक शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है, जिनमें योग की 8 सिद्धियाँ आती हैं। अष्ट सिद्धि ऐसे आ जाते हैं। यह कहा गया है कि भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, ना कि मणि से गर्दन की। क्या बात है? वो भगवान ने जो कौस्तुभ मणि पहने इसलिए भगवान को सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान ने उसको पहना है इसलिए कौस्तुभ मणि और सुंदर लग रहा है। ऐसा मान के चलो कोई सुंदर आभूषण आपने रख दोगे अलमारी में, वो अच्छा लगेगा ना? जब पहनोगे तब सुंदर लगेगा। जैसे बिंदी लगाते हैं माता लोगों ने, तो बिंदी ऐसे कैसे लगते हैं, लेकिन कोई माता जब अपने माथे पे लगाते हैं तब किसको सुंदर लगते हैं? माताओं को ना कि बिंदी को? बिंदी को ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो कौन सुंदरता वाला है? धारण करने वाले। तो ऐसा ही बोलते संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो, ये असल में लोग उल्टा सोचते हैं कि ये सुंदर है, ये हम पहनेंगे तो हमें सुंदर लगेगा। मतलब अपना स्वरूप पहचान ही नहीं पाया यार। तो इसलिए शास्त्रों से जानना चाहिए कि कौस्तुभ मणि कितना बहुमूल्य है। वो भगवान को सुंदरता नहीं बढ़ा सकते, भगवान उसको सुंदरता बढ़ाते हैं। इसलिए जिससे के साथ भगवान रहते हैं वही सुंदर बन जाते हैं। जिसके साथ भगवान नहीं है वो कभी भी सुंदर नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। कितना सुंदर कथा है ना, शिक्षा है, कितना अच्छा लग रहा है ऐसा सोचने से। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके जिससे सभी लोग ध्यान कर सके। इसलिए आप देखने इस्कॉन मंदिर में भगवान के बहुत सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं। जो एक बार देखते हैं वो कभी भूल नहीं पाते। कभी आप वृंदावन चले जाओ, कभी मायापुर जाओ, उज्जैन जाओ, आप एक बार दर्शन करो तो कभी भूल नहीं पाएंगे भगवान को। लग रहा है कि भगवान हमें माया ही कर लिया, बस कर लिया। अतः मंदिर पूजा ऐसी व्यक्तियों के लिए जो इतने उन्नत नहीं है कि अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सके। तो कई बार लोग पूछते हैं ना, मंदिर इतना मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि सब व्यक्ति इतना उन्नत नहीं है कि मन में भगवान को दर्शन कर सके।
या भगवान को ध्यान कर सके, तो उनके लिए मंदिर अत्यंत आवश्यक है। और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। हजारों में एक आध लोग हो सकते, लाखों में 2-4 लोग हो सकते जो भगवान के हृदय में देख सके या ध्यान कर सके भगवान कैसा। तो धर्म किसके लिए? 1-2 लोग के लिए? सबके लिए। इसलिए अवश्य मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और सुंदर तरीके से मंदिर की सेवा पूजा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बना के रख दो और ठीक है, ऐसा नहीं। वह अच्छे सुंदर तरीके से सेवा पूजा भी होनी चाहिए। निरंतर मंदिर जब मंदिर में जाते हैं, जाने तथा प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है। तो मंदिर में आके भगवान का दर्शन करना और हृदय में भगवान का दर्शन करना एक ही है। तो मंदिर में आना कितना जरूरी है। उनका एक सा महत्व है। योगी को यह लाभ है कि वो कभी भी एकांत स्थान में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है, किंतु कम उन्नत व्यक्ति को मंदिर जाना होता है और जब तक वो मंदिर नहीं जाता तब तक वो भगवान के रूपों को नहीं देख सकता। चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना। शून्यता या निर्विशेषता का प्रश्न ही नहीं उठता। जब प्रहलाद महाराज इतना परीक्षा ले उसको पर अत्याचार किया जा रहे थे उसके पिताजी ने, लेकिन वो कभी भी परेशान नहीं हुआ था। लेकिन वो भगवान को नहीं देख पा रहे थे। भगवान को देखने के लिए वो परेशान हो रहे थे। मैं कब भगवान को देखूं? इतना उसको कष्ट दे रहे थे, उससे परेशान नहीं हो रहा था। किससे परेशान हो रहा था? मैं भगवान को कब देखूं। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो भगवान के स्वरूप कितना जरूरी है। वो स्वरूप का दर्शन ना करके हम कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। वो हमारा जोर से हम ऐसे ही बने हैं, हम बिना देखे कुछ कर नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं निरहंकार निराकार, तो निराकार की ध्यान करो, भगवान का रूप नहीं है, ये सब गलत है। उसका ज्ञान अत्यंत सीमित है। तो इनके पास जाने से हमें कितना भक्ति में आगे बढ़ सकते, कितना आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ सकते। भगवान सबको दिव्य आनंदों का वरदान देते हैं, चाहे वो मंदिर में जाने वाला हो, ध्यान करता योगी हो या भागवत अथवा भागवत गीता जैसे शास्त्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने वाला हो। तो आज हम सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो हमको भी भगवान दिव्य आनंदों का वरदान देते हैं। जैसे और प्रहलाद को दिया था दिव्य आनंद, मतलब कि भगवान का दर्शन कर आनंद में रहो। जहाँ देखे वही भगवान को देख रहा है। भक्ति को संपन्न करने की 9 विधियां हैं, जिनमें से स्मरणम या ध्यान एक है। योगी लोग स्मरण का लाभ उठाते हैं, जबकि भक्ति योगी श्रवण तथा कीर्तन का। तो हम सब भक्त हैं, तो हमको ज़्यादा आनंद कहाँ मिलते हैं? श्रवण करने में, सुनने में और कीर्तन बोलने में। अभी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो या भागवत कथा कीर्तन करो। तो इसलिए भक्तों को अवश्य नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए। कोई नहीं तो भगवान के सामने बैठ के कीर्तन करो, भगवान तो सुनो। तो इस प्रकार से भगवान की हम गर्दन तक आ गया। अभी नेक्स्ट श्लोक, अभी हमारे पास 9 मिनट समय है। बाहुंच मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्निक्तो बाहु बलयान अधिलोकपालान संचिन्तयेतो दशशतो अरम अहस्य तेजो शंखम च तत्करो सररोह राजहंसम। बाहुन भुजाओं का, च तथा मंदिर गिरे मंदर गिरे मंदर पर्वत का, परिवर्तनेन घूमने से, निर्निक्त पालिश किया, रगड़ खाया, बाहुबलयान बाहु के आभूषण, अधिलोकपालान ब्रह्मांडों के नियामकों का स्रोत, संचिन्तयेत ध्यान करे, 10 शतरम 10 वर आरे सुदर्शन चक्र, असह्य तेजो चकाचंद दूती, शंखम शंख च भी तत्करो भगवान के हाथ में, सररूह कमल जैसे, राजहंसम हंस की तरह। भगवान को बाहें रह गए ना, अभी तो गर्दन तक आ गया, 2 बाहें रह गए ना, तो भगवान के बाहें के बारे, हाथ के बारे बता रहा है अभी। इसके बाद योगी को भगवान की 4 भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्ति का स्रोत है।
विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की सारी समस्त शक्तियों का स्रोत है। कौन? भगवान की बाह, चार भुजाएं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। कौन है? आभूषण का उसे चाहिए कि भगवान के चक्र, सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा अक्षय तेज से युक्त है। साथ ही वो शंख का ध्यान करे जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस ऐसा प्रतीत होता है। तो चार हाथ में जो भगवान के अस्त्र हैं, भगवान का जो आभूषण है, उसको भी हमें अच्छा से दर्शन करना, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सभी चीज दिव्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहुओं से ही विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मांडों की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है, और यहाँ पर कहा गया है कि यह भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है। यहाँ पर मंदराचल का उल्लेख हुआ है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक और असुर थे और दूसरी और देवता थे। मंदराचल को उन्होंने मथनी बना लिया था। भगवान आपने कच्छप अवतार में इस मथनी के लिए दूरी बने मतलब उसको पकड़ के रखा पीठ पे। तो उसको रगड़ रहे थे, तो किसके ऊपर रगड़ रहा था? उसको जो घुमा रहा था, भगवान की पीठ के ऊपर। तो उस रगड़ने से क्या होता? भगवान के जो आभूषण और चमकते रहा। रगड़ गए ना। बोलते इससे किसी को लग से, अरे भगवान को कितना कष्ट हो रहा है। तो भगवान ऐसा है, इससे उनको जैसे खुजली होता है तो थोड़ा सा खुजलाते अच्छा लगता है। तो ऐसा भगवान को पीठ पे खुजली हो रहा था, तो खुजला रहे मंदराचल पर्वत से। मंदराचल पर्वत इतना बड़े है, एक देवता क्यों, सारी देवता, सारी असुर मिलके भी उसको टस से मस नहीं कर पाया, इतनी सी भी हिला नहीं पाया। इतना बड़ा, आप सोच सकते हो, समग्र देवता, समग्र असुर ने उठा नहीं पाया। और उस मंदराचल पर्वत को भगवान के पीठ पे रख दिया और उसको घुमा रहे थे, और उससे भगवान को खुजली का मतलब यह हो रहा था, उपशम हो रहा था। क्या अद्भुत कथा ना, सोचने से कैसे लगते हैं। लागो देख रहा है ऐसा ऐसा घूम रहा है। तो फलस्वरूप मंदराचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए, है ना, रगड़ गए तो इसलिए चमक गए, पालिशदार हो गए। इसलिए वो उसको जब देखते हैं भगवान के आभूषण को, तो भगवान के कच्छप अवतार की याद आ जाते हैं, समुद्र मंथन की याद आ जाते हैं। ऐसे निरंतर भगवान के स्मरण कर सकते। जो नहीं जानते वो कैसे स्मरण करेगा? इसलिए भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उनके बारे में श्रवण करना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना है, तब हम भगवान को स्मरण कर सकते। बिना जाने कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकते, है कि नहीं? जो किसी को बिना जान के प्रेम करते, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, वो कुछ दिन का रहते हैं, लेकिन भगवान के साथ प्रेम तो शाश्वत है। इसलिए भगवान के बारे में जानना सुनना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में भगवान की बाहों के आभूषणों की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पालिश किया गई है। भगवान के हाथ का चक्र सुदर्शन चक्र कहलाता है, और इसमें 1000 आरे मतलब तिलिया है। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक आर्य का ध्यान करें। उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप के प्रत्येक संगठक का ध्यान करना चाहिए। जो भी कुछ सब कुछ मिल के जब भगवान के साथ रहे थे, वो सब का ध्यान करना चाहिए। और देखेंगे भगवान की एक एक चीज़ों में उनकी कोई स्पेशल भक्तों की संयोग रहते हैं, तो साथ साथ वो भक्तों को भी याद आ जाते हैं। तो भक्त और भगवान को स्मरण करने से हम हमेशा नित्य समय के लिए भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो अभी हम बाहें तक आ गया। काल हम भगवान की मुखारविंद और उनकी जो शीर्ष हैं, ललाट हैं, उसका हम दर्शन करेंगे भागवत के द्वारा। भागवत में जैसे लिखा है उसके हिसाब से हम जब सुनते हैं तो उसको दर्शन भी हो जाते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा है?
अच्छा लग रहा हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी छठवें के बाद 8वां 9वां बताइए ना, मैं थोड़ा सा चली गई थी। अच्छा ये देख लीजिए, छठा ना, छठा स्कंद भगवान की वक्षस्थल, और 7वां प्रभु जी। 7-8 भगवान की बाहें, जी। और 9वां स्कंद भगवान की कंठ, जहाँ भगवान हाँ जी ठीक। पुस्तक मुनि धारण करते हैं, और 10 भगवान की मुखारविंद, जी। 11 भगवान की ललाट, जी। 12 भगवान के शीश। जी 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 ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, जैसे कि इसने बताया प्रभु जी कि हमको चरणों से ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम तो जाते तो सीधे हमारे चेहरे पे ही नजर जाती प्रभु जी भगवान के। अभी से पहले भगवान का चरण दर्शन करें, फिर जल्दी से आप भगवान के चेहरा पे चले जाए। असल में ये विधि है, तरीका है, इस प्रकार से हमें भगवान को ध्यान करना चाहिए। बोलते मन में ध्यान करे योगी, और भक्त भगवान का दर्शन करे मंदिर में, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब भागवत में ऐसा लिखते तो ऐसा आप करके देखिए, तो आपको अभी जो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, उससे कोई और ज़्यादा आपको खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि कई बार भक्त लोग भगवान को दर्शन तो करते हैं, चेहरा दर्शन करके आते हैं, भगवान से कौन सा रंग की, कौन सा कलर की ड्रेस पहने हुए हैं वो भी उनकी याद नहीं रहते। हम कोई सैकड़ों भक्तों से ऐसा हमने पूछा, अपने भगवान का दर्शन किया? हाँ दर्शन किया। तो बताओ आज से कौन से कलर के भगवान ने ड्रेस पहने हैं? तो बोल नहीं पाते, अरे प्रभु हम तो केवल चेहरा ही दर्शन किया, भगवान का आंखें दर्शन किया। इसका मतलब आपने अच्छा से दर्शन नहीं कर पाया। ध्यान से दर्शन करना है। भगवान के सब चीज़ ही बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के चरण में पायल पहने थे, है ना, वो भी पूछ सकते, लेकिन नहीं पहनाया। भगवान कान में कुंडल पहना था कि नहीं पहना था? उनकी बाजूबंद था कि नहीं था? तो इस प्रकार से उनके माथे पे मोर पंखा था। आज जो मुकुट बनाया उसमें कौन सा कलर की कपड़ा लगाया? मतलब बहुत, इसलिए कुछ समय जरूर लेके भगवान को दर्शन करना चाहिए। या आप जब भगवान को श्रृंगार करते हो तब भगवान को वैसा ही आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हार सेवा चरण से शुरुआत होता है। जब हम अभिषेक करते हैं तो पहला भगवान के चरणों में ही अभिषेक की जो सामान है वो डालते हैं। उसके बाद ये श्रद्धा, चरण में हम झुक के भगवान से आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया, उसके बाद उनको फिर हमने स्नान करवाया। ठीक है, अभी करके देखना। वो तो स्वाभाविक है, लोग तो चेहरा ही देखना चाहते हैं, लेकिन भागवत कहते हैं नया चरण से शुरू करो तो देखो और ज़्यादा आनंद मिलेगा। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो विष्णु जी जो कौस्तुभमणि पहनते हैं, तो कृष्ण जी का कोई चिन्ह, मतलब उनका तो बांसुरी और मोर पंख है, तो एक ही है ना कृष्ण जी और विष्णु भगवान? हाँ जी, एक ही हैं, लेकिन आदि भगवान कृष्ण हैं। वही कृष्ण विष्णु के रूप में सृष्टि कार्य करते, अलग अलग उनको जो जरूरत होता है तब भगवान वो सारे कार्य करते हैं। स्पेशली सृष्टि कार्य, अवतार आदि, ये भगवान विष्णु के रूप में भगवान करते हैं। लेकिन कृष्ण रूप में भगवान आदि है, कृष्ण भगवान का आदि रूप है। उस रूप में भगवान ना देव असुर को संहार करते, ना कोई विशेष काम करते। उस रूप में, मतलब कृष्ण रूप में, स्पेशली वृंदावन के कृष्ण के रूप में भगवान केवल अपने भक्तों के साथ समय बिताते हैं। कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी गाय चराने के लिए जाते हैं, कभी वन भोजन करते हैं, कभी गोपियों के साथ उन्होंने विशेष उनकी लीलाएं करते हैं, कभी माँ यशोदा नंद बाबा के साथ उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, उद्यम करते हैं। है ना। कभी किसी के घर पे चले जाते हैं, माखन चोरी करके लाते हैं, किसी को तोड़ देते हैं। ये सब वृंदावन के कृष्ण के काम है। वह ना उन्हें किसी को मारते हैं, ना किसी को पीटते हैं, ना किसी को डांटते हैं। समझ में आया। लेकिन वही कृष्ण जब सृष्टि को आगे उन्होंने बढ़ाया, जब जहाँ जहाँ जरूरत हुआ था तब उन्होंने विष्णु के रूप में संपन्न किया। कभी कारणदक्षय महाविष्णु, कभी गर्भदक्षय विष्णु, कभी शिरोदक्षय विष्णु, कभी उन्होंने परमात्मा के रूप में समग्र संसार में भगवान व्याप्त रहते। सब कृष्ण ही है।
अंतर नहीं है। अलग अलग कार्य करने के लिए भगवान ने अलग अलग रूप अलग अलग तरीके से करते हैं। ओके जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पे एक शेयर बात कर पूछे प्रभु जी, जैसे किसी को बोलो कि 16 माला करो, तो प्रभु जी वो बोलते 16 माला ही क्यों? भगवान हमें कोई गिन के दे रहा है जो हम उनको गिन के माला दें, उससे भी ज्यादा भी कर सकते हैं। और ऐसे मतलब इसकी गिनती क्यों करना है? हाँ, वैसे गिनती इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा भक्ति करेंगे। हम हमेशा मौका ढूंढते हैं और माया हमको भगवान से दूर रखने का प्रयास करते हैं कि अरे ठीक है ना, एक माला कर लिया, अच्छा से कर लिया, 16 माला करने की क्या ज़रूरत है, एक नाम लेने से सारी पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो एक माला ही करें। लेकिन कलयुग का जो हालत है इतना भयंकर है, इससे बचने के लिए एक माला से नहीं हो पाएगा। इसलिए मिनिमम कम से कम 16 माला करने के लिए आचार्य ने हमको, श्रील प्रभुपाद जी ने शास्त्रों से उठा के हमें उसको सिद्धांत दिया। इसलिए 16 माला करना ही है। जैसा मान के चलो, उनको बताना उदाहरण के तौर पर, आपको नीट डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 12वीं पास। साथ में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? आपके बायो जरूर रहना चाहिए। और ये नहीं रहेगा कि आप बायो नहीं रहेगा और 12वीं पास नहीं करोगे कि आप नीट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे? ये मिनिमम योग्यता है। तो 16 माला करना ही है। और आप इतना अच्छे भक्त बन रहे हो, अच्छी बात है, आप करिए ना। 3 लाख नाम जप करे, जैसे हरिदास ठाकुर करते थे। 24 घंटा भगवान की नाम करें। 24 घंटा तो छोड़ दो, कम से कम 16 माला तो करो। 16 माला पूरा हो जाए, फिर आपको जितना इच्छा आप करो, कोई गिनती नहीं। समझ में आया? एक लेवल तक योग्यता लाने के बाद आप चाहे कुछ भी कर सकते। जैसे मान के चलो, जो ऑफिसर बनते हैं, IAS IPS ऑफिसर, उसकी जब वो उसका उपाधि मिल जाते हैं, स्वीकृति मिल जाता है, हाँ ये IAS बन गया, उसके बाद उनको जब जिम्मेदारी दिया जाते हैं, वो तब अपने हिसाब से पूरा जिले को कंट्रोल करते हैं। वह कोई कानून काम नहीं करते। क्यों? उनको ऑलरेडी उसकी योग्यता प्राप्त हो चुकी है, इसलिए वो चाहे कोई भी डिसीजन ले सकते, इतना स्वतंत्र उनको दिया जाता है। सेम आप 16 माला करके शुद्ध भक्त बन जाओ, फिर आपको जैसा भक्ति करना है आप करो, क्योंकि आप उसकी क्वालिटी मतलब योग्य बन चुके हो। ऐसा जब हम उनको बता सकते हैं। ठीक, इसलिए 16 माला अवश्य ही करना चाहिए। आज लगते टाइम यार नहीं है, अभी प्रश्न करेंगे तो जवाब दे नहीं पाऊंगा, देते देते खत्म हो जाएगा। आप याद रखना, शाम को दे देंगे। क्या प्रभु जी ग्रुप में शेयर कर दियो कृष्ण का वाला स्कंद वाला डायग्राम? कर दिया, काली कर दिया। कर दिए प्रभु जी ने, मैंने फिर रख ली। हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरि प्रणाम, जय बोल। भक्तों। थैंक यू सबको, बहुत उत्साह के साथ आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभु, गौर प्रेमानंद। भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।